Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Science, chapter 3, Plant and its parts. This is lecture 2 of chapter 3. कल हमने lecture 1 किया था chapter 3 का, आज हम lecture 2 करेंगे. Before starting our today's lecture, first of all, we will recall our previous lecture. कल के lecture में हमने देखा था types of roots, uses of roots, shoots, stem and use of stem. हमने देखा था plant का जो part soil या ground के नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं. एंड रूट टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. एंड द पार्ट विच इज अप द ग्राउंड, जो पार्ट प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं. आज हम शूट में ही और कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे. The leaves. The plant look green due to the leaves borne by them. कोई भी प्लांट ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. They are the food factories of plants. इन्हें हम प्लांट की फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक प्लांट में खाना बनाने का काम पत्तियां या लीव्स ही करती हैं. द फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. पत्तियां खाना कैसे बनाती हैं? पत्तियां खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से बनाती हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपको सनलाइट मिली, यहाँ से पत्तियों को सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनसे मिलके पत्तियों ने, लीव्स ने खाना बनाया जो कार्बोहाइड्रेट्स ये के रूप में मिलता है और ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होती है. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. आपको यहाँ पर डिफरेंट शेप की लीव्स दिख रही हैं और मोस्टली जो लीव्स होती हैं सभी प्लांट्स की वो ग्रीन होती हैं. और ये ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं और वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. पिगमेंट मीन्स होता है एक सब्सटेंस जो पत्तियों में पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. तो लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री हैं और वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. लीफ ब्लेड is a flat portion of the leaf. The main vein and side veins are there to carry water to the leaf. Tiny pores present on the leaf surface are called stomata. आपको यहाँ एक जो पत्ती दिख रही है ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है. प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट लीव्स होती हैं, उनके शेप्स डिफरेंट होते हैं पर सभी में
लीफ ब्लेड होते हैं। लीफ ब्लेड ये फ्लैट पोर्शन है, इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। इनमें से जो आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी सी आपको जो लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम वेन बोलते हैं। जो मेन बीच में एक लाइन दिख रही है, ये मेन वेन है, और साइड में ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही है, इनको हम साइड वेन्स बोलते हैं। और इनका काम होता है लीफ तक वाटर पहुंचाना। और इसके साथ साथ ही लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर हम लीफ की सरफेस को पलट के देखते हैं तो उस सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के पिछली साइड्स में होते हैं। यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के क्या क्या यूजेस हैं? लीव्स प्रिपेयर स्टार्च ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? जिस प्रोसेस में प्लांट्स या लीव्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की हेल्प से पत्तियां खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो लीव्स स्टार्च भी प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट, स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स एक्सचेंज द गैसेस। एक लीव में स्टोमेटा ही गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस में एक लीव कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, रिलीज करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेना, इनहेल करना, और ऑक्सीजन को रिलीज करना, तो इस प्रोसेस को हम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बोलते हैं और ये काम स्टोमेटा ही करते हैं। नेक्स्ट वन इज फूड इज स्टोर इन लीव्स, फॉर एग्जांपल कैबेज, लेटस, स्पिनच एक्सेट्रा। कुछ लीव्स को हम खाने के रूप में भी खाते हैं, जैसे कैबेज, लेटस या स्पिनच मीन्स पालक। ये सब क्या है? ये एक्चुअली में लीव्स ही हैं, जिन्हें हम फूड के रूप में या वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। कुछ लीव्स को हम कच्चा ही खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में ही खा सकते हैं, और कुछ लीव्स को जैसे स्पिनच को हम रॉ फॉर्म में नहीं खाते, उन्हें हम आफ्टर कुकिंग यानी पकाने के बाद ही खाते हैं। फ्लावर्स, fruits and seeds. Many plants bear flowers. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं। They grow from buds. These flowers make plant beautiful. फ्लावर्स किस में से आते हैं? बर्ड्स में से। बर्ड्स मीन्स कलियों में से। और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये किसी भी प्लांट को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। वैसे भी जब हम कभी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या स्कूल में, कभी कभी आपके घरों में भी जब प्लांट्स में फ्लावर आते हैं तो वो प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट को ब्यूटीफुल बना देते हैं। Some plants reproduce with the help of flowers. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि प्लांट लिविंग थिंग है तो दे डू रिप्रोड्यूस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स नए प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस फ्लावर्स की हेल्प से कर सकते हैं। यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस हैं?
Flowers make the plants attractive to insects. कोई भी प्लांट फ्लावर्स की वजह से बहुत अट्रैक्टिव लगता है और उस अट्रैक्टिव प्लांट पर इंसेक्ट्स जाते हैं। आपने देखा होगा बटरफ्लाईज जो हैं वो सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स होती हैं उनकी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाती हैं। परफ्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स से होते हैं जिनसे परफ्यूम भी बनता है, जैसे रोज। फ्लावर्स हेल्प इन पॉलिनेशन। फ्लावर पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? ड्यू टू पॉलिनेशन न्यू सीड्स आर मेड एंड न्यू प्लांट कम्स इन द वर्ल्ड। पॉलिनेशन की वजह से ही सीड्स बनते हैं और नए प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। Some fruits are also obtained from flowers. कुछ फ्लावर्स में से फ्रूट्स भी बनते हैं जिन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं। Uses of fruits. As we all know that fruits are very good for our health. This is healthy food. So fruits are delicious to eat. Seeds are present inside the fruits. फ्रूट्स खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। Some fruits have only one seed. कुछ फ्रूट्स में खाली एक सीड होता है, whereas some other fruits have many seeds. और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं। Some plants store food in fruits. कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है जैसे मैंगो। मैंगो में क्या है? सिर्फ एक सीड होता है। लीची में भी वन सीड होता है। एप्रिकॉट, इसमें भी ओनली वन सीड होता है। जबकि वाटरमेलन, पपाया, लेमन, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। Now, on the basis of today's lecture, here is your homework. आज हमने रूट्स के बारे में, शूट्स के बारे में, उनके यूज के बारे में देखा। तो उसी के बेस पर आज का होमवर्क है, नेम द टू काइंड्स ऑफ रूट्स। दो तरह के रूट्स के नाम आपको लिखने हैं। इन व्हाट वे आर द रूट्स हेल्पफुल टू द प्लांट्स? किस तरह से रूट्स प्लांट के लिए हेल्पफुल हैं? आप इन स्लाइड्स को अच्छे से देखो और सोचकर आंसर लिखना है। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।